हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर नंबर 6 और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम लोग बात करने वाले लेक्चर नंबर 3 जो है डिसीजन थ्योरी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं और एक यूनिक टाइप का सम करने वाले हैं जहां पे आपका थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर साथ में रखना, मैं जो ट्रिक देने वाला हूँ वो बहुत ही आसान कर देगा। इस सम को अगर अपने आप समझने जाओगे तो बहुत सारी दिक्कतें होगी, पर जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ अगर वो ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया तो आपका काम डेफिनेटली बहुत ही आसान हो जाने वाला है। सो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, डिसीजन के बारे में बात करते हैं। हमने देखा हुआ था डिसीजन के अंदर 4 एलिमेंट्स जो होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। एक होता है एक्ट जो आपके ऊपर होता है, जिसे हम लोग इंटरनल फैक्टर्स बोल सकते हैं या तो फिर बोल सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस एंड व्हाट सब्सटेंस टू मैन्युफैक्चर। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो कौन सी चीज हो जाती है, एक्ट हो जाती है। इवेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, बारिश ज्यादा होगी, कम होगी और कम होगी, डिमांड इतनी होगी या नहीं होगी, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें पे ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से हमें कितना फायदा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं उसके साथ प्रोबेबिलिटी। नाउ देयर आर 2 केसेस अगर हम लोग बात करें, एक होता है विदाउट प्रोबेबिलिटी जहां पे मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, लैपेज, होल्वेट्स, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा हुआ था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर विद प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू और EPPI के हमने देखा हुआ था, परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ प्रॉफिट कितना हो सकता है। और फिर हमने देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, वो हमने देखा हुआ था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज EPPI माइनस मैक्सिमम EMV। ये हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कर चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जहां पे हमें पे ऑफ मैट्रिक्स खुद बनाना होगा। चलो सम को देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें। मैं बोल रहा हूँ अभी से कैलकुलेटर साथ में रख देना क्योंकि कैलकुलेटर की जरूरत आएगी। नाउ लेट अस हैव ए लुक। ये है 2019 का सम, 2019 का हम लोग सम कर रहे हैं। आपके सामने सम है। सम क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, एक आइटम हम लोग जो बनाना चाहते हैं वो 10 रुपए की और उसको अगर मार्केट में बेचने जाओ तो 15 रुपए की। कॉस्ट प्राइस जो है वो है मेरे लिए 10 रुपए, सेलिंग प्राइस जो है वो है मेरे लिए 15 रुपए। ओके, अब तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं इसे बेच पा रहा हूँ, 1 यूनिट बेचूंगा तो मेरे लिए 5 रुपए का क्या बन जाता है, पर यूनिट जो है वो फायदा बन जाता है। सही बात जा रही है, अभी तक दिमाग में जा रहा है। फिर क्या, अगर वो आइटम नहीं बिकी, अगर वो आइटम रात तक नहीं बिकी तो मैं किसी को भी दे देता हूं और जो मुझे 8 रुपए दे देता है, उसका क्या दे देता है, 8 रुपए, जिसे स्क्रैप वैल्यू बोल दो या कुछ भी बोल दो। तो अनसोल्ड जो है वो मुझे कितने रुपए दे रहा है, 8 रुपए दे रहा है। तो ऐसे केस में अगर वो चीज नहीं बिकती, मैंने बना ली और वो चीज नहीं बिकती तो मुझे घाटा हो रहा है, जिसे मैं माइनस के टर्म्स में डिनोट करूंगा जिससे हमारा सम इजी हो जाए। कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 10 रुपए की मेरी कीमत है बनाने की और 8 रुपए में मैं वापस कर दे रहा हूँ क्योंकि बिका नहीं, तो ये हो गया 2 रुपए का घाटा। तो मैं -2 रुपीज पर यूनिट लिख रहा हूँ। मतलब जब मिलेंगे तो +5 यूनिट मिलेंगे और +5 रुपए मिलेंगे, और जब घाटा होगा तब क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बातचीत कर ली। फिर इन लोगों ने कहा तो प्रोबेबिलिटी कि भाई ये 0 यूनिट्स की डिमांड जो एक्सटर्नल है चीज, देखो मुझे कितना सप्लाई बनाना है वो मेरे पे, मुझे कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। मान लो ये बेकरी की आइटम हो, मान लो ये ब्रेड बनाने की बात हो, तो एक ब्रेड जो है वो बनती कितने रुपए में, 10 रुपए में, बेचता हूँ 15 रुपए में, 5 रुपए का फायदा है एक ब्रेड के ऊपर। भाई अगर वो बाकी रहेगी तो मैं 8 रुपए में किसी को दे देता हूँ, वो जैसा भी कुछ करता होगा वो 8 रुपए में जाए। वहां पे 0 ब्रेड की डिमांड है, वैसे की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 ब्रेड की डिमांड है, 2 ब्रेड की डिमांड है, 3 ब्रेड की डिमांड है और 4 ब्रेड की डिमांड है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या करना चाहिए, कितनी ब्रेड्स मुझे बनानी चाहिए, मेरे हाथ में क्या है। देखो देयर आर 2 थिंग्स, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। डिमांड एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो ये हमारा इवेंट बन गया। सप्लाई जो है वो मेरे हाथ में, मुझे कितना सप्लाई करना। अब मैक्सिमम डिमांड अगर देखने जाओगे तो 4 यूनिट है, तो मैं मैक्सिमम 4 ब्रेड बना सकता हूँ, और मिनिमम जो डिमांड है वो कितनी है, 0। तो मैं जो सप्लाई है वो आइदर 0 कर सकता हूँ, आइदर 1 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, या तो फिर 4 कर सकता हूँ। इसके बीच में मुझे रहना। अब मुझे, मेरे लिए दिक्कत ये है कि मुझे कौन सी जगह पे रहना चाहिए। भाई क्या मैं 0 ब्रेड बनाऊं, 1 ब्रेड बनाऊं, 2 ब्रेड बनाऊं, 3 ब्रेड बनाऊं, 4 ब्रेड बनाऊं। आप बोलोगे सर 4 ब्रेड बना दो, पर डिमांड ही नहीं हुई तो क्या करें, तो घाटा हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग, आप मुझे बोलोगे सर ऐसा करते एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेते, किसमें घाटा कितना है, फायदा। आपने बोला चलो ठीक है, मैंने यही आइटम जो यहाँ पे बातें लिखी हुई थी ना, मैंने यही चीज यहाँ पे लिख दी है, देख लो। कॉस्ट प्राइस 10, सेल्स प्राइस अनसोल्ड 8, प्रॉफिट 5 रुपए, लॉस जो हो रहा है 2 रुपए का, पर यूनिट की बात हो रही है। अब
अगर ये मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी, डिमांड जो वो एक्सटर्नल है इसलिए मैंने यहाँ पे इवेंट की साइड पे लिया, ये हमारी सप्लाई है तो सप्लाई मैंने यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 बना, इतना ही मैक्सिमम होगा। अब अगर मैं 0 ब्रेड बना रहा हूँ, 0 ब्रेड बना रहा हूँ और डिमांड भी 0 है तो मेरे जेब में रुपए कितने आएंगे? 0 ब्रेड, मैं ब्रेड ही नहीं बना रहा हूँ, दुकान में आके पूछ रहे सर ब्रेड है, मैंने बोला नहीं है, तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? आप बोलो सर कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं रहे हो, मतलब आपने खरीदी होती, बनाई होती तो घाटा होता, मैंने बनाई भी नहीं, मैंने 0 ब्रेड रखी तो मुझे यहाँ पे क्या होगा? 0, 0, 0, 0 और 0। ये प्रोबेबिलिटी वाला मल्टीप्लिकेशन वाला कॉलम है, उसे छोड़। अगर मैं एक ब्रेड बनाता तो मेरी कीमत लग गई थी कितने रुपए? 10 रुपए लग गई थी। क्लियर, डन, ओके। और डिमांड कितनी आई? 0 की। रात तक कोई खरीदनी नहीं है, मैं एक ब्रेड बना के बैठा हुआ हूँ पर कोई आया ही नहीं मेरी दुकान पे, तो अब मुझे क्या होगा? फायदा होगा या नुकसान? आप बोलोगे सर डेफिनेटली आपको नुकसान होने वाला है। तो ये यहाँ पे कितने रुपए का नुकसान होगा? क्योंकि रात को तो वो 8 रुपए में बिक जाने वाली अनसोल्ड जो है वो मैं 8 रुपए पे वापस कर देता हूँ किसी को, या किसी को दे देता हूँ 8 रुपए लेके, तो ये 2 रुपए का घाटा हो रहा है। यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है? 2 रुपए का घाटा हो रहा है। समझ में आया? अब एक ब्रेड बनाई और एक ही ब्रेड बंदा आया पूरी दुकान में, एक ब्रेड बनाई थी और एक ब्रेड आया, भैया ब्रेड है? मैंने बोला हाँ है ना। वो बोला दे दो मुझे। कितने का फायदा हो जाएगा मुझे फायदा हो जाए 5 रुपए का, तो ये मैंने लिख दिया 5 रुपए। अब वो भाई साहब तो लेके चले गए, सुनना मेरी बात को, फिर ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी दे रहा हूँ। फिर हुआ ये दूसरे भाई साहब आए, अरे यार ब्रेड है? मैंने बोला नहीं है, खत्म हो गई। उसने बोला अरे यार धक तेरी की यार, होती तो फायदा हो जाता। अब मन में लड्डू फूटा, साला शायद से मैंने 2 ब्रेड रख दी होती तो फायदा हो जाता, पर क्या करे, हमने तो एक ही ब्रेड बनाई थी। अब अगर 2 डिमांड भी आए, उस दिन दुकान में रात को ताले मारते वक्त आपने पूछा आज कितनी डिमांड थी? मैंने बोला 2 ब्रेड की। आपने कितनी बनाई थी? मैंने बोला 1 ब्रेड। आपको क्या हुआ? फायदा या नुकसान? मैंने बोला फायदा हुआ, पर 5 रुपए का ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसको मैं बेच ही नहीं पाया, दूसरे को मैं बेच ही नहीं पाया। भाई उसी दिन मान लो भगवान इतना मेहरबान, तीसरा एक बंदा आ गया, ब्रेड है? मैंने बोला नहीं, खत्म हो गई। उसने बोला अरे यार ब्रेड चाहिए थी, खत्म हो गई आपके वहां पे। मैं बोला क्या करूं, खत्म हो गई। आपने मुझे वापस से ताले मारते वक्त पूछा सर कितनी डिमांड थी? मैंने बोला 3। सर आपने कितनी? मैं 1। तो सर क्या हुआ आपको? मैंने बोला 5 रुपए जो जेब में थे वही मैंने कमाए, ज्यादा कुछ कमाया नहीं। और यहाँ पे 4 के वक्त भी क्या होगा? 5 रुपए। तो अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात याद रखना, ध्यान से देखो इसको, जिस टाइम पे ये दोनों मैच हो जाते हैं, ये मैच हो जाते हैं 5 रुपए का ही फायदा, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, इसके बाद कोई बढ़ता ही नहीं। तो मान